Good morning, student. Hello, good morning. Today I will start once again P block element, and as we were discussing about the ionization enthalpy, change in ionization enthalpy, and in the period I have discussed about the ionization enthalpy. Now today I will told you about something changes in the ionization enthalpy in group. What happens when we go down the group? What changes takes place in ionization enthalpy? Okay. What are the reasons for the change in ionization enthalpy? तो बच्चों हम लोग जैसा कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 के लिए चल रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले टॉपिक पे चल रहे थे और उस टॉपिक में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन बता दी थी आप लोग को, और हमने जो है कि बता दिया था कि पीरियड में क्या चेंजेस होते हैं, और उससे रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज़ थी, जो क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आज हम फिर जा रहे हैं डिस्कस करने change in ionization enthalpy in the where in groups. okay, कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है और क्या रीजन होता है, उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। ओके, नाउ चेंज इन ionization enthalpy in group. First point is that as we move in group from top to bottom, from top to bottom, ionization enthalpy decreases. Okay, as we move in the group from top to bottom, ionization enthalpy decreases. जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ionization enthalpy क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल हम किसी ग्रुप का ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके रीजन पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लिथियम की ionization enthalpy ज़्यादा होती है सोडियम से, सोडियम की ज़्यादा होती है पोटेशियम से, और पोटेशियम की ज़्यादा होती है रुबिडियम से, एंड रुबिडियम की ज़्यादा होती है सीजियम से, CS से, ठीक है, और लास्ट में फ्रांसियम से। खैर ये हमारा रेडियो एक्टिव है, आई बात समझे, ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ओके, तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, IE। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि ग्रुप में हम जैसे जैसे जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब हम इसके रीजन पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, मगर बहुत जल्दी से ज़रा, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया, नोट हो गया। वीडियो को हम YouTube पे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं
इसके रीजन पे। ऐसा क्यों होता है? किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्यों जो है कि आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, उन सारे रीजन्स पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, तभी हम लिख पाएंगे। ओके, चलिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये लीजिए, हमने तो इरेज कर दिया इसको, ठीक है। अब यहां पे हम आएंगे रीजन्स पे। क्या इसका रीजन है, क्यों ऐसा होता है? तो पहला रीजन तो ये होता है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group, in any group of periodic table size increases। हम जब किसी भी ग्रुप में पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लें 1 to 18 ग्रुप तक चले जाएं, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, उसका रीजन हम लोगों ने एटॉमिक साइज वाला जब चैप्टर पॉइंट पढ़ा था, टॉपिक सब टॉपिक, तब उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं प्रॉब्लम है ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि साइज के बढ़ जाने से क्या होता है। हमने तो एक रीजन यहाँ दे दिया कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ जाता है, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताइए कि साइज के बढ़ जाने से क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसके लिए एक दूसरा रीजन भी बना देते हैं, सेकेंड। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग साइज distance of nucleus and outermost cell increases। तो क्वेश्चन है कि अब साइज बढ़ेगी तो डिस्टेंस तो भाई बढ़ेगा ही, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? नई बात हो गई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। और दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, दूर दूर हो गए। और जब दूर दूर हो गए तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम ये कह सकते हैं दिस रिजल्ट्स क्या परिणाम देता है ये? दिस रिजल्ट्स डिक्रीज in nuclear attraction, decrease the electrostatic attraction, अच्छा पड़ेगा, electrostatic attraction। दिख रहा है सबको? attraction due to which
due to which removal of electron from outermost cell become easier, requires less energy लिख दे तो अच्छा पड़ेगा, requires less energy। ठीक है, ये तो हो गई भाई बात कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। ठीक है, अभी जैसे सब लोग स्कूल में हैं तो एक दूसरे से मिल जुल रहे हैं, मिलते जुलते हैं तो क्या होता है, बातचीत होती रहती है, अट्रैक्शन बना रहता है। लेकिन जब दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों तक तो बातचीत होती रहेगी, याद रहेंगे, फिर उसके बाद सब अपने काम में बिजी, भूल गए। वैसे यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हुआ कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है बहुत थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बाहर निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसा काम हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अलावा इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम दूरी की वजह से केवल कम नहीं हुआ है, एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। वो कौन सा इफेक्ट होगा देख लेते हैं। इसको सबने नोट कर लिया, थोड़ा हमने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया क्योंकि बच्चों ये पता है ये चैप्टर जो है हमारा रीजनिंग बेस्ड है, तो अगर किसी रीजनिंग क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उसके बारे में एकदम डिटेल नॉलेज होना चाहिए ताकि उसके हर तह तक जा सके, उसके रीजन को अच्छी तरह से समझ सके और उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। केवल पढ़ी पढ़ाई चीज़ें रटने से नहीं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के लिए हमें जब तक किसी चीज़ के तह तक नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक उसको आसानी से हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको डिटेल में लिख दिया। अब इसके बाद हम एक दूसरे इफेक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए तो इसको नोट कर लिया सबने, ओके। अब हम इसको इरेज करेंगे रीजन को, ठीक है। तो ये रीजन कंप्लीट हो गया, ये सबको समझ में आ गया है। और सारे रीजन एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। सारे जो हमने रीजन बताए हैं सबके सब रीजन एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे हमने बताया कि साइज बड़ी हो जाती नीचे जाते जाते, तो साइज बड़ी होने से क्या होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब इस आयनाइजेशन एंथैल्पी के न्यूक्लियर डिस्टेंस के बढ़ने से कम होने में एक चीज का और भी इफेक्ट है, कारण है। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक। अगर हम किसी भी पॉइंट को आपस में इंटरलिंक कर लें, अगर किसी टॉपिक में 4-5 पॉइंट है उसको इंटरलिंक कर लें तो वो चीजें आसानी से याद हो जाती है, वो भूलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा रीजन हम लिख देते हैं, ऑन मूविंग। थर्ड यहाँ पॉइंट आ जाता है हमारा, ऑन मूविंग down the group, screening effect, increases and nuclear attraction
क्या डिक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो ये भी लाइन उससे लिंक हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? अब आप एक नया टॉपिक जोड़ दिए, उसके अंदर एक नया पॉइंट जोड़ दिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे उसको जरा देखा जाए। चलिए देख लेते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। एक तो ये जान जाओ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। स्क्रीन का मतलब जानते हो ना, ऐसे अगर हमने हाथ सामने रख लिया तो सामने क्या हो रहा है हमें देख पा रहा है, यानी ये हाथ हमारा स्क्रीन का काम कर रहा है। हाथ ने क्या किया, स्क्रीन का काम किया। तो एटम में कैसे स्क्रीनिंग होता है देखा जाए। चलिए, तो ये हमारा है न्यूक्लियस, सपोज ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ध्यान दीजिए इधर, ये है हमारा सेल, ये है सेल। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन है। ये सभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब जब यहां से न्यूक्लियर फोर्स निकला अट्रैक्शन का, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हुआ यहां पे। अब कुछ यहां से अट्रैक्शन पास किया, यहां पे गया, तो कुछ बचा तो इसके पास गया। अब इसके पास पहुंचते पहुंचते अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया। क्या हो गया, वीक हो गया। अब वीक हो गया तो इसके पास बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स पहुंचा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम पहुंचा। अब इसको अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे, निकालना होगा, एनर्जी अगर देंगे तो क्या होगा, आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि जो फोर्स था उसको शेयर कर लिया, स्क्रीन कर लिया। उसको क्या कर लिया, स्क्रीन कर लिया। स्क्रीन कर लिया मतलब जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छेक लिया, घेर लिया, ताकि वो देख ना पाए, पहुंच ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स यहाँ तक पहुंचा ही नहीं कायदे से। अगर फोर्स कायदे से पहुंच जाता तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये हमारा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई बात समझ में? ये क्या होता है हमारा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो आई होप बच्चों इसको आपने नोट कर लिया और अच्छे से समझ गए। अगर और अच्छे से समझना है तो जैसे अगर कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से भी अगर लाइट आ रही है, और अगर हम एक के बाद एक, एक के बाद एक कर्टेन लगाते चले जाएं, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? तो वो स्क्रीन हो गया। स्क्रीन हो गया मतलब वो फोर्स शेयर हो गया और लास्ट में जाते जाते कुछ नहीं पहुंचा। आई बात समझ में? तो यहाँ का जो अट्रैक्शन, इसके बीच का जो अट्रैक्शन था, इसके बीच का, वो अट्रैक्शन वीक पड़ गया। और वीक पड़ने के कारण क्या हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। आई बात समझे? अब हमें समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा अनाइजेशन एंथैल्पी वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इससे जो एबनॉर्मल क्वेश्चन थे, रीजनिंग क्वेश्चन थे, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम किसी भी ग्रुप को पढ़ने जाते हैं तो उसमें यही कॉन्सेप्ट, यही चीज़ें, जनरल चीज़ें यूज होंगी, हमें कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने सारी जनरल चीज़ों को एक साथ पढ़ा दिया ताकि हम जब जहाँ चाहे अप्लाई कर लें, तो वो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आई होप इसको नोट कर लिया होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं हम लोग। वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको कहीं कहीं बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हुआ है। अब भाई ये क्या चीज है, ये क्या है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये भी है, और इसे हम लोग 11th में पढ़े थे। चलो क्या हुआ, भूल गया होगा, भूलना तो जन्मसिद्ध अधिकार है, भूलते ही रहते हैं। तो आगे आज हम इसको एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, और फिर इस प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या होते हैं पीरियड में और ग्रुप में, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, गेन माने पाना, इंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मतलब निकालोगे जरा बताना। तो यही मतलब निकालोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली इंथैल्पी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली इंथैल्पी है? नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी निकलेगी, वैसे ही कुछ कमा लेने के बाद पैसा जब मिल जाता है, हाथ में आ जाता है, तो हम लोग क्या होता है, दौड़ने लगते हैं। वैसे ही कोई एलिमेंट, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उसके पास उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आई बात समझे, कुछ खा लेते हैं, हम लोग के पास ताकत आती है, फिर हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, उस वर्क को काम करने के लिए, वो बॉडी से बाहर चली जाती है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट का एटम, तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रिलीज होने वाली एनर्जी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। ओके, चलिए। तो अब हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे आएंगे। शुरू करते हैं यहां से। द इंथैल्पी इंथैल्पी और एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी, इंथैल्पी एनर्जी है, इसको हम हीट भी कह सकते हैं, यहाँ पे हीट भी ले सकते हैं, यहाँ पे हीट ले लें, कहीं से भी कंफ्यूजन हो कि ये कोई दूसरा टर्म है। द इंथैल्पी एनर्जी हीट रिलीज्ड from an atom of an element। एक चीज यहाँ पे और लिख दे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। रिलीज फ्रॉम द आइसोलेटेड, फ्रॉम द आइसोलेटेड gaseous atom of an element after gaining electron, after gaining electron gaining electron is known as electron gain enthalpy। electron gain enthalpy। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर हम इसको शॉर्टकट में यूज कर लें इजी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी एनर्जी और हीट रिलीज्ड फ्रॉम
आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है? सीधे डिफिनीशन जो हेडिंग है उस हेडिंग से पता लग रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एंथैल्पी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में लिख लो भाई तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेंस निकलना चाहिए कि हमारा जवाब वही सेंस दे रहा है और सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब कोई नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। तो ये सबसे स्मार्ट काम है, मोबाइल उठाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। हम लोग समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एंथैल्पी जो बाहर निकली है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और अगर सपोज किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में अगर हीट निकल रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आयनाइजेशन में क्या हो रहा था? इसके अपोजिट हो रहा था। हम हीट दे रहे थे तब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी दी जा रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो भैया अब ये हो गया हमारा डिफिनेशन वगैरह लेकर के काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं चेंज पे, जो हमारा मेन फैक्टर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले ट्रेंड पे आते हैं, चेंज इन, किसकी बात करें? पीरियड की। ठीक है, तो चेंज इन पीरियड, चेंज इन पीरियड। ठीक है, ये पीरियड समझ आ रहा है ना? पीरियड क्या है? पीरियोडिक टेबल का पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रो है ना? ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period what happens? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE। अब थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या होगा भाई? पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं तो लिथियम की कम है बेरिलियम से, बेरिलियम की कम है बोरॉन से, बोरॉन की कम है कार्बन से, कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। ठीक है, और एक हमने एलिमेंट जो छोड़ा नियॉन, जो कि किसका है? जो कि इनर्ट गैस है, जो कि क्या है? इनर्ट गैस है। हमने इनर्ट गैस नियॉन नहीं लिखा, इस पीरियड के सबसे लास्ट में नियॉन है। हमने नियॉन को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। अब उसको देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना, किसी का पेट भरा हुआ है, ठूसा हुआ है पेट,
ऊपर से हमें खिलाना है ज़बरदस्ती, तो हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आई बात समझे? तो उसका ऑक्टेट तो पूरा है। तो आज हमने इसका ये ऑर्डर देख लिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। तो आज तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से सारा पढ़िएगा। और इसके आगे हम लोग जो अभी पीरियड में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें अभी और डिस्कशन बाकी है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए मिलेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।